तो सोचो जिस जगह नदी नहीं है सबके हमारे पितरों का क्या होता? या जो हम हड्डियां लेके जाते हैं। अच्छा हड्डी की बात बताओ, मुझे एक बात याद आया, आपको भी अच्छा लगेगा। एक कथावाचक थे। अच्छा कई लोगों की आदत होती तंबाकू खाने की। अच्छा तंबाकू ऐसा है, अच्छा तंबाकू की खेती किसी ने देखी होगी, मैंने भी गुजरात में देखा, खूब मैं काफी रहा हूँ। तो हमने कहा सब्जी के किनारे तारबंदी किए हो और तंबाकू के सामने, कहा महाराज तंबाकू गधे भी नहीं खाते। जो गधा नहीं खाता, गधा को भी पता है तंबाकू अच्छी बात नहीं है, और जो इंसान खाते हैं सोचो क्या हो। तो एक कथावाचक थे तो उनकी आदत थी तंबाकू खाने की, तो कथा करते करते तंबाकू बना के खा लेते थे, यजमान को पता नहीं। अच्छा तंबाकू खाने वाला कभी बोलता है तो थूक निकलता है। लोगों ने कहा महाराज कथा तो बड़ी अच्छी कहते हैं, लेकिन ये जो थूक निकलता है ये अच्छा नहीं है। लोगों ने कहा महाराज माफ करो, ये जो थूक निकलता है। बड़ा क्रोध आया, कहा थूक नहीं गंगा जी निकलती है। जब कथा व्यास कथा करते हैं ना तो मुख से गंगा जी प्रकट हो जाते हैं। लोग बड़े चुप हो गए, किसी के पास कोई जवाब कोई सवाल नहीं। एक आदमी बड़ा बुद्धिमान था, अगले दिन आया प्रसाद लेके आया सफेद सफेद। बोला व्यास जी अब प्रसाद खाइए। खाया, कहा इसमें कोई स्वाद नहीं है। कहा समय हो तो कहानी बताऊं? बोले बताओ। बोले मेरे दादाजी गंगा कहते कहते मर गए, कभी गंगा जी नहीं जा पाए, तो उनकी हड्डियां पड़ी थी मेरे घर में, और मैं भी बड़ा पैसे कमा नहीं पाया और गंगा नहीं जा पाया। तो मैंने सोचा जब गंगा जी गांव में आ गई है, वो भी व्यास जी के मुख में आ गई है, तो मैं क्यों ना आपके मुख से अपने पितरों का उद्धार करा दूं। उल्टी की, क्या कर दिया तूने सत्यानाश। मुझे लगता है तब से किसी व्यास के मुख में गंगा जी नहीं। आप कहते हैं कि देखिए गंगा जी का एक महत्व और है, आप गंगा 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 करते जाओ ना, तो जो लोग गंगा जी में स्नान करके फल पाएंगे ना। अच्छा एक बात है, नदी और मंदिर में कितना अंतर है? नदी क्या है माँ और मंदिर क्या है पिता। नदी में हम क्या क्या करने जाते हैं? शुद्ध होने के लिए। और मंदिर में क्या करने जाते हैं? शुद्ध होकर के जाते हैं। दूसरी बात है, मंदिर में आजकल पूछते हैं किस जाति के हो, अब तो खत्म हो रहा धीरे धीरे, बाकी पहले गांव में देखिए मंदिर में स्नान करके, अब आजकल साहब वीआईपी गेट बने हुए हैं मंदिरों में, और मेरा चले मैं सच बताऊं मैं किसी मंदिर में न जाऊं जहां वीआईपी गेट हो। जब से वीआईपी हो गया ना तब से देवता भी शायद। ये बताइए हमारे यहाँ जितने महापुरुष पैदा हुए, राम जी कभी जीवन में वीआईपी रहे क्या? पत्तों पे सोते रहे, जंगलों में भटकते रहे। बिन काई के पानी मिलना कितना मुश्किल, बिन पानी के काई मिलना कितना मुश्किल है। और आसमान सूर्य के समान राई मिलना कितना मुश्किल है। हे राम तुम्हारे जैसा हर एक युग में मिल सकता है, पर भरत के भाई जैसा कितना मुश्किल है। भरत जैसा कोई नहीं मिल सकता है। इन्होंने गंगा शिव कहा कि आप शंकर जी गंगा जी को तो मैं भेज दूंगा, लेकिन उद्धार कैसे होगा? गंगा जी का वेग इतना है कि पृथ्वी को फाड़ करके पाताल तक चली जाएंगी, इतना वेग है।
काशिव जी को प्रसन्न करो। अरे भोले बाबा थे, भोले बाबा ने 1 साल तक गंगा जी को अपने बाल से रास्ता ही नहीं दिया। शिव जी को प्रसन्न किया, ऐसे तो भोले बाबा हमारे। शिव जी ने कहा ठीक है, प्रसन्न किए, गंगा जी को छोड़ा। भोलेनाथ ने केस को खोल करके गंगा जी को बांध लिया। सोचिए आज गंगा जी की हरिद्वार में गति कितनी तेज है। यदि लोहे की जंजीर ना पकड़ो तो आप भी बह जाओगे। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े उल्टे होते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। एक आदमी था, विवाह नहीं हुआ। अच्छा, हमारे कई काम बहुत जबरदस्ती करवाते हैं। विवाह पहला काम जबरदस्ती, मैं मर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लाइन में। पत्नी अच्छी मिले तब पर भी मुक्ति मिलेगी, बेकार मिले तो कम से कम तुम घर से बाहर तो रहो। पत्नी आ गई करकसा, उल्टा। पति कहे चाय रोटी बना के रख दे, चाय बनाने के लिए कहें अदरक डाल करके, तो मिट्टी का तेल 2 बूंद डाल दे, लो पियो। आदमी ने सोचा इससे अच्छा मैं बिना शादी के अच्छा था। एक बात बताओ, घर से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। कभी हंसता है कभी रोता है, जंगल में जोगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। अब फिर कहा हे भगवान, या तो ये मर जाए या तो मैं मर जाऊं। और हमारे यहाँ तलाक की भी प्रथा नहीं थी। एक वकील साहब, भाई मैं कहता हूं वकीलों से बड़ा सावधान हो। जब चाहे घर बसा दे, जब चाहे तो वकील साहब ने कहा क्यों परेशान होते हो भाई। बोले तुम उल्टा कहो, तुमको चावल कहना है, तुम रोटी का नाम लो। बात समझ में आ गई। अच्छा, कोई उल्टा चले तो आप उल्टा बोलो, बात समझ में आ गई। पति ने कहा देवी, तुम जब चाय बनाती हो ना, उसमें जब मिट्टी का तेल केरोसिन डाल देती हो, बड़ा अच्छा स्वाद आता है। आज तो अदरक, इलायची, चाय का मसाला, बड़ी प्रसन्न। और माताएं ज्यादा प्रसन्न है तब पर भी आफत है, पता नहीं क्या मांग ले। तो पति आए, पत्नी ने कहा सुनते हो जी। बोले क्या। बोले कुंभ लगा है हरिद्वार में, चलो चलते हैं। पति प्रसन्न थे, बेचारे चले गए। गंगा जी के किनारे पहुंचे, लेकिन एक चीज कहना भूल गए। क्या? कि देवी बीच में नहाना, किनारे मत नहाना। इन्होंने कहा देवी किनारे नहाना, बीच में मत नहाना। वो चली गई बीच में और बह गई। अब पत्नी पूरब की तरफ बहती हुई जा रही, पति पश्चिम की तरफ खोज रहा है। किसी ने पूछा क्या हुआ। बोले पत्नी हमारी बह गई। बोले बह गई तो इधर जाओ। बोले उल्टा चलती थी तो शायद बहती हुई उल्टा चलती थी मेरी पत्नी, बह गई बेचारी। तो गंगा जी की बेग इतना बेग, जिसके विषय में हम कह भी नहीं सकते। हम लोग नहाते, कभी कभी देख लोग बह भी जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, गंगा के विषय में कह दूं कि गंगा आप नहीं जा पाओ। आप जब बाल्टी में नहाते हो तो जितने नदी है, कल मैं बताऊंगा कि नदियों के, गंगा जी के 60 मुख हैं, कहीं कहीं 100, गंगा जी के 100 मुखों का उल्लेख है। शिव जी ने पूरे 1 साल तक गंगा जी को रास्ता नहीं दिया। अब सोचिए शिव जी कितने बड़े योगी हैं। कहते दुनिया में कोई रोक कौन सकता है जिसमें त्याग की भावना है। फिर भागीरथ ने प्रार्थना किया, प्रभु गंगा मैया को रास्ता दो। उन्होंने जटा को खोला है और गंगा जी की गति धीमी बह चली है। और
आगे आगे भागीरथ, पीछे पीछे गंगा। और हमारे यहाँ देखिए महात्माओं को भी कम मत समझिए। महात्मा, एक महात्मा 3 बार में गंगा जी को पी गए, जहान महात्मा। और फिर भागीरथ ने प्रार्थना किया, प्रभु यदि गंगा जी को पी गए हो तो आखिर हमारे पूर्वजों का क्या होगा। तो उन महात्मा ने अपने जंघे को चीड़ करके गंगा जी को प्रकट किया है। वहां से गंगा जी का जहानवी गंगा नाम पड़ा है। गंगा जी की आह्लादनी, पावनी और नीलनी, ये गंगा की कई धाराएं चली हैं शिव जी के जटा से। पाताल भी गई है, स्वर्ग लोक गई है, पृथ्वी पे भी गई है। प्रमुख 3 धाराएं बताई जाती हैं, आह्लादनी, पावनी और नीलनी, ये धाराएं हैं। और गंगा जी के कई रूप, चित्रकूट में अनसुईया जी के सामने मंदाकिनी, गंगा जी ने अपना रूप बदला है। बोले गंगा मैया की जय। और समय का तो प्रायः पता नहीं लगता। उसके बाद आता है, कल मैंने कहा था नारद चरित्र। आप कोई काम कर लो तो कभी अभिमान नहीं आए। संभल कर बैठना जलवे मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। जो लोग दूसरे का झगड़ा देखने जाते हैं, उनके घर में अपने आप ही चालू हो जाता है झगड़ा। नारद जी ने श्राप लगा था। कई लोग कहते मुझे श्राप लगा, पैसा नहीं आता है, कोई सुनता नहीं है। आप भजन करो, सुमिरत हरहि श्राप गतिवाधी। नारद जी ने भगवान को याद किया और समाधि लग गई।